बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दुनिया के जो असलहे के बड़े व्यापारी हैं और जो ख़रीदार हैं उनके हवाले से अहम मालूमात सामने लाई गई हैं और ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। पहले तो हम बात करेंगे कि दुनिया में इस वक्त जो बड़े व्यापारी हैं असलहे के वो कौन कौन से हैं। इस वक्त अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और जर्मनी जो है ये असले के बड़े व्यापारी हैं। अमेरिका का नंबर सबसे टॉप पर आता है और उसके बाद रशिया है। उसके बाद अब फ्रांस जो है उसने तेज़ी से अपनी ग्रोथ जो है वो बढ़ाई है और अपने पंजे जमा रहा है वो आर्म्स इंडस्ट्री में, तो वो अब तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर जर्मनी है, जबकि पांचवें नंबर पर जो है वो चाइना है। अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें 5 सालों का जो है वो एनालिसिस पेश किया गया है, 5 सालों का डाटा पेश किया गया है कि 2016 से लेके 2020 तक आम इंडस्ट्री जो है इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहां कहां पर बढ़ी है, कहां पर कमी आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता चलता है कि जो अमेरिका की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो बढ़ रही है और उसका सबसे बड़ा जो खरीदार है इस वक्त वो मिडल ईस्ट रीजन है। इस पूरे खित्ते को अमेरिका जो असला सप्लाई कर रहा है वो उसकी टोटल सप्लाई का तकरीबन 47% बनता है और इस खित्ते में सबसे बड़ा जो खरीदार है वो आप भी जानते होंगे कि सऊदी अरब जो है वो इस वक्त तेजी से और बड़ी भारी मिकदार में असला खरीद रहा है। जो 47% इस वक्त अमेरिका मिडल ईस्ट को असला बेच रहा है उसमें से 24% जो है वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब खरीद रहा है। इसके अलावा इस खित्ते में जिन मुल्कों ने असले की खरीदारी में जो है वो इजाफा किया है उसमें मिस्र शामिल है, कतर शामिल है, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात की जो असला खरीदारी की परसेंटेज है, जो रेशो है, उसमें इन 5 सालों के दौरान जो है वो कमी देखने में आई है। अगर हम बात कर लें कि सबसे ज्यादा जो असला खरीदने की रेशो है वो किस मुल्क की जानिब से उसमें बढ़ोतरी की गई है, तो वो कतर है जिसकी तकरीबन 361% जो है उन्होंने असला की खरीदारी में इजाफा किया है। और ये किस किस और मुल्क से असला खरीद रहे हैं उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा। अब जो दूसरे नंबर पर है असले का जो एक्सपोर्टर है वो रशिया है, लेकिन उसकी असला इंडस्ट्री को थोड़ा धचका लग रहा है क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट थी वो इंडिया को थी और उसमें तकरीबन 59% कमी आई है। यही नहीं बल्कि जो इंडिया अमेरिका से असला खरीद रहा था उसमें भी कमी आई है और उसमें 46% की कमी आई है। और इसकी रीज़न जो माहिरीन बताते हैं वो ये है कि इंडिया का जो असला खरीदारी का प्रोसेस है वो काफ़ी गंभीर है, उसमें काफ़ी पेचीदगियां हैं, मुश्किलात होती हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि ये जो फ्रांस से उन्होंने राफेल तैयारे खरीदे थे उसका भी बड़ा स्कैंडल बना था और फिर बिल आखिर अब उन्हें 5 राफेल तैयारे मिल गए। अब रशिया ने अपने इस लॉस को कंट्रोल करने के लिए दीगर मुमालिक में अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना शुरू कर दिया है। चाइना को वो असला दे रहा है, इजिप्ट को भी रशिया असला दे रहा है और अल्जीरिया को भी असला दे रहा है, लेकिन फिर भी ये तीनों मुल्क जो रशिया से असला ले रहे हैं इसकी परसेंटेज वो नहीं बनती जो कि पहले इंडिया जो है वो रशिया से ले रहा था। और इसी से जुड़ी एक और अहम बात ये कि इंडिया अब अपनी जो रशिया पे डिपेंडेंसी थी उसको खत्म करके वो दुनिया का जो तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है फ्रांस, उसकी तरफ जो है वो अब मुतवज्जे हो रहा है। और इसी रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान इंडिया का जो इस फ्रांस से रिलेशनशिप है उसमें बेहतरी आई है और इंडिया अब ज्यादा असला खरीद रहा है फ्रांस से। भारत के अलावा फ्रांस जो है वो कतर को ज्यादा असला बेच रहा है। इसके बाद नंबर आता है जर्मनी का और जर्मनी ने भी अपनी अब एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं और दुनिया की जो आर्म्स सप्लाई की मार्केट है उसमें अब उसने अपना हिस्सा जो है वो तकरीबन 5 से 6% का जो है वो कर लिया है। फ्रांस का हिस्सा जो है वो तकरीबन 8 से 8.5% तक बना। अब देखा जाए कि जर्मनी जो है वो किन मुल्कों को अपना असला बेच रहा है, तो हमें जो नंबर्स सामने आते हैं उसके मुताबिक जनूबी कोरिया, अल्जीरिया और इजिप्ट जो हैं वो बड़े खरीदार हैं जर्मनी से। देखा जाए कि मिस्र आखिर इतना असला खरीद क्यों रहा है, तो उसकी वजह भी इस रिपोर्ट में बताई गई है कि मिस्र का तुर्की के साथ जो है वो तनाज़ा चल रहा है मेडिटेरेनियन सी में।
वहां पर हाइड्रो कार्बन कुछ रिसोर्सेज हैं जिन पर तुर्की भी क्लेम करता है और मिस्र भी क्लेम करता है, तो उस पर इनका तनाजा चल रहा है। और जितनी भी इन्होंने गुज़श्ता 5 सालों में जो असला खरीदा है उसमें इन्होंने अपनी नेवी की ताकत को बढ़ाया है ताकि किसी भी मुश्किल वक्त में जो है वो तुर्की का मुकाबला किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं असले के 5वें बड़े सप्लायर चाइना की। देखा जाए तो पिछले 5 सालों के दौरान जो है वो चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी काफी मुतासर हुई हैं, बहुत गिरी हैं। और इसमें बाकी असला के जो जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनके हवाले से भी ये देखा गया है कि कोविड का बड़ा इंपैक्ट आया है, लेकिन फिर भी माहिरीन के मुताबिक कुछ ऐसे कंट्रीज हैं कि इस पेंडेमिक के दौर में भी बड़ी बड़ी डील्स जो हैं वो साइन हुई हैं। रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि चीन से भारी मिकदार में असला कौन खरीद रहा है, कौन बड़े खरीदार हैं चीन के असले के। तो पाकिस्तान उसमें नंबर 1 है, उसके बाद बांग्लादेश है और फिर अल्जीरिया का नंबर आता है। और इसी तरह से कुछ जो की इश्यूज हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के आखिर इनकी डाइवर्जन क्यों हो रही है, किसने क्यों कम किया है, वो भी इस रिपोर्ट में जो है इन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। और तुर्की के हवाले से कहा गया है कि तुर्की ने जो है वो अमेरिका से उसकी जो आर्म्स की एक्सपोर्ट थी वो काफ़ी गिरी है। मजमूई तौर पर तुर्की की जो असला की खरीदारी की रेशो है उसमें देखा जाए तो तकरीबन 59% कमी आई है। और इसमें 2 बड़े फैक्टर्स हैं कि एक तो जब तुर्की ने रशिया से एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम जो है वो इन्होंने खरीदा था, तो फिर जो F-35 कॉम्बैट जेट्स इन्होंने अमेरिका से ऑर्डर कर रखे थे तो अमेरिका ने उनकी डिलीवरी में ताखीर कर दी थी 2019 में। और अब तुर्की जो है वो इन्हिसार बाहर की बजाय वो चाह रहे हैं कि अपने कंट्री में जो है आर्म्स की जो प्रोडक्शन है, असले की पैदावार है, उसको बढ़ाया जाए ताकि बैरूनी जो असला की खरीदारी है उसका जो बजट है उसको कम से कम किया जाए और खुद असला प्रोड्यूस किया जाए। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम एशिया की बात करें तो एशिया के जो कंट्रीज हैं वो तकरीबन 42% जो ग्लोबल आर्म्स की सप्लाई है तो 42% वो यहाँ के कंट्रीज जो हैं वो खरीद रहे हैं। और इसमें बड़े खरीदार कौन हैं? इसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, इसमें चाइना है, इसमें इंडिया है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें साउथ कोरिया है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भी अपनी असलहे की जो यहाँ की पैदावार है वो हम बढ़ा रहे हैं। हम जो जेट्स हैं वो चाइना की मदद से यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, हमारे टैंक्स जो हैं वो यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं, दीगर असला भी जो है वो हम यहाँ पर खुद ही मकामी सतह पर तैयार कर रहे हैं ताकि जो असले की इंपोर्ट है उस पर कम से कम इन्हिसार किया जाए और खुद कफील हुआ जाए इस सारे मामले में। ये वो की पॉइंट थे जो इस रिपोर्ट में सामने लाए गए हैं। और हम देखें कि दुनिया का जो नक्शा है, जो रिलेशनशिप का नक्शा है, दोस्ताना ताल्लुकात का नक्शा है, वो भी हम देखते हैं कि इन्हीं बुनियादों पर ही बनता है कि कौन किससे कितनी खरीदारी कर रहा है। रशिया से जो है वो इंडिया ने अपना असला खरीदना कम किया है, अब रशिया दूसरी मंडियां देख रहा है। इसी तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान से भी रशिया के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हुए हैं। अब फ्रांस ने जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर कर लिए हैं क्योंकि इंडिया जो है वो बड़ा खरीदार है फ्रांस के असले का। और फिर अमेरिका का हमने देखा कि सऊदी अरब चूंकि सबसे बड़ा खरीदार है, दुनिया में बड़ा खरीदार है असले का, तो अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशनशिप्स आपके सामने हैं। और फिर मिडल ईस्ट पूरा जो है वो मिस्र देख लें आप, अल्जीरिया देख लें आप, ये कतर देख लें, तमाम कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त असले की दौड़ में शामिल हैं। और दुनिया का जो सबसे मेजर पोर्शन है असले की खरीदारी का वो मिडल ईस्ट में जा रहा है। और वहाँ पे तनाज़ात भी आपके सामने हैं, किस वजह से हुए वो एक अलग उम्मीद है कि जो मालूमात मैंने आपको इस वीडियो में पहुँचाई हैं वो आपके लिए यूज़फुल होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू सो मच।